मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं उठ गई हूँ। अभी हम लोग ने पिया अपना गर्म पानी और हस्बैंड थोड़ा सा अभी लेटे हुए हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, ठंडी में उनको थोड़ा सा नुकसान रहता है। तो मैं आ गई इधर इधर मैंने लगा लिया है आटा इनके लिए और इधर बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी। इस ठंड में किसी को उठने का मन नहीं, लेकिन मुझे खिड़की इसलिए खोलना पड़ता है। यहाँ पर देख लीजिए एकदम अंधेरा है अभी, देख लीजिए, और 6:30 बज रहे हैं लेकिन एकदम अंधेरा है। और खिड़की मैं इसलिए खोल लेती हूँ क्योंकि मुझे जो भी बनाना रहता है, लेकिन ठंडी इतनी लग रही, मेरे कानों में ठंड लगी। मैं टोपी लगाई थी अभी, और टोपी की वजह से मेरे यहाँ पे एकदम दर्द होने लगा, इसीलिए मैं टोपी निकाल दी। और कल रात में मैंने बर्तन भी नहीं मांजे थे, बहुत ठंड थी। मैं बर्तन सब सिंक में रख दी, दिखा देती हूँ भी आपको। देखिए सारे बर्तन सिंक में ऐसे ही पड़े थे। और ये मैंने आलू मटर जो है काट के फटाफट चली जल्दी सब्जी बना लेती हूँ, तब मैं आपसे बात करती हूँ। मेरे सुबह जल्दी उठने का कारण एक और था कि आज मुझे घर जाना है, क्योंकि मेरे घर पे लगा हुआ है काम। तो इधर काफ़ी ठंड होने की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। तो ये हुआ कि भाई ज़रूरी है आना, इसीलिए आज मैं जा रही हूँ। तो फिर इसीलिए फिर सुबह जल्दी भी उठ गई, बना बना के जितनी जल्दी यहाँ से निकल सकूँगी, क्योंकि मुझे बहुत काम करने और आपको एक बहुत बुरी खबर बतानी है कि मेरी आँखों की रोशनी में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मुझे दूर की चीज़ अब कम दिखने लगी है। तो फिर मैं काफ़ी 10-15 दिनों से वॉच कर रही थी कि मैं टीवी देखती थी, पर मुझे हल्का-हल्का मतलब ठीक से नहीं दिखाई देता था। तो मैं सोचती थी कभी-कभी मेरी आँखों में कीचड़ पड़ गया है, क्या हो गया है? इन्हीं सब चक्करों में लगी रहती थी, इसी ध्यान नहीं। फिर मैंने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने कहा एक बार जाके टेस्ट करा लो। तो मैं कहा तो कहाँ कराऊँ? तो उन्होंने कहा अपने घर के सामने ही एक अच्छे मतलब आँख के डॉक्टर है, तो उन्हीं को दिखा दो। तो बस चलिए फिर मैं आज जाऊँगी तो सबसे पहला काम अपना LIC का करवा कर फिर वहाँ पे मैं जाऊँगी, घर पे डॉक्टर को दिखाऊँगी। तो ये 2 काम मुझे बहुत ज़रूरी हैं आज करवाने। मेरा यही जाने का मकसद भी है, क्योंकि आँखों में अगर टेस्ट ना करवाओ तो रोशनी कहते हैं धीरे-धीरे और कम हो जाती है। तो बस यही था, और मैं जल्दी-जल्दी बस आज इसीलिए मैं दोपहर दोपहर के लिए भी लंच बना दे रही हूँ। हस्बैंड को दे दूँगी मैं अभी पराठे, और थोड़ी-सी सूखी भुजिया भी बनाई थी, वो दे दूँगी, और ये वाली सब्ज़ी इनको टिफ़िन में दे दूँगी। बस यही सोच के मैं जल्दी-जल्दी अपना काम कर रही हूँ। और इधर आटा थोड़ा-सा बच गया था तो मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में। क्या बताऊँ, काम तो बस काम ही रहता है, काम से कभी फुर्सत नहीं रहती। और बस इसीलिए मैं जल्दी उठी, बल्कि आज बगल वाली पूछ भी रही थी भाभी क्या हुआ, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 5 बजे 5:30 बजे उठ जाते थे। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ जल्दी उठ गई? मैंने बताया कि हाँ, और ये एक लड्डू रखा था अभी तक पड़ा था, जिसको मैं निकाल रख दूँगी। और मेरे अभी जो है इतना माघ मेले की तैयारी हो रही, और इधर मेरी सब्ज़ी देख लीजिए कितनी अच्छी हुई। लेकिन ये हस्बैंड को नहीं दूँगी, हस्बैंड के लिए मैंने भुजिया तैयार की तो वही उनको दूँगी। और इसके बाद बस मैंने घर की सारी सफाई-वफाई सब कर ली, बस और कुछ भी नहीं किया। तो काम वाम सब हो चुका दोस्तों, सारा काम कर दिया। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ अपने घर। चलिए वहाँ चल के देखती हूँ घर का कितना काम हुआ है, क्या बचा है, क्या कैसा है, कितना फैला है, सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले अभी मैं यहाँ से रेडी हो चुकी हूँ बस। और ये मैंने नया वाला कुर्ता पहन लिया है जो आप कह रहे थे, देख लीजिए ऐसे। अभी थोड़ा सा काफ़ी मोटा है, थोड़ा सा, और 1 किलो वजन जैसे ज़्यादा लग रहा है इसको पहनने पर। चलिए फिर चलते जल्दी फटाफट, क्योंकि 11 बजे मुझे अभी सिविल लाइन जाना है, सिविल लाइन से होकर बढ़ई के जाना है, बढ़ई के यहाँ से होते हुए मार्केट होते हुए तब घर जाऊँगी मैं। तो कम से कम 1-1:30 बज जाएगा। तो फिर और वो ऑफिस भी मुझे फिर 3-4 बजे के बाद आ जाना है। तो चलिए फिर मैं जा रही हूँ, फटाफट निकलती हूँ और वहाँ से अपना काम करके चलती हूँ घर पे, सब आपको दिखाती हूँ। और मौसम जो इतना कोहरा था सवेरे, जब मैं उठी थी काम कर रही थी 6 बजे, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई थी कि मुझे जाना था। लेकिन तब भी करते करते 10 बज गया, 11 बजने वाला, पौने 11 बज गया है। तो बस समझ लीजिए अब चल रहे हैं बस घर। चलिए फिर मिलती हूँ आपको घर पे, या जैसी विलेज देखूँगी, देखती हूँ मिला दिखाती हूँ, नहीं तो फिर घर पे मिलूँगी आपसे। चलिए जल्दी निकलते हैं फटाफट। तो देख लीजिए इधर बस मैं आ चुकी हूँ। इतना ज़्यादा मौसम ख़राब है,
सब धुंधला धुंधला, और रोड पे तो इतनी जाम भीड़ कुछ कहने नहीं। और इधर देख लीजिए, ये पूरा मेरा इलाहाबाद प्रयागराज मेला सज चुका है। बस 2 ही 3 दिन का इंतज़ार है मेले में। बस देखिए, मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखा रही हूँ। देख लीजिए कितना मतलब पूरा मेला सज चुका है। और उतनी मतलब मेला, उतना ही भीड़, उतना ही ट्रैफिक, समझ लीजिए। बस किसी तरह से मैं आज निकली हूँ। बाप रे बाप, मैं तो क्या बताऊँ, इतना जाम में फंसी थी कि 3 घंटा लग गया मुझे आज वापसी के लिए, तेलेगंज से झूसी। समझ, इधर पूरा मेला देख लीजिए कितना मस्त मेला, मतलब क्या बताऊँ। हम तो जा ही नहीं पाएंगे, हम तो बाद में जाऊँगी मैं घूमने मेले में, तब आपको पूरा अच्छे से विज़िट करवाऊँगी। फ़िलहाल अभी आप ऊपर पुल से देख लीजिए, सब मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही अद्भुत सुंदर, भाई कितने कहते हैं, कितने सालों बाद ये सहयोग बना है। 46 कितने बता रहे हैं कि ये आया सहयोग इस बार। चलिए, फिर हमारे इलाहाबाद की तो बात ही कुछ और है। इधर मैं आ चुकी हूँ इंदिरा भवन। बस अब अपने काम के लिए चलिए चलते हैं फटाफट, मेरा आज ये भी वाला काम हो जाए, क्योंकि इतनी ठंड में फिर निकल नहीं पाऊँगे। और ये है हमारा इंदिरा भवन, देख लीजिए कितना प्यारा सुंदर। बहुत सफाई रहने लगी, पहले तो बहुत गंदगी यहाँ रहती थी, अब तो बहुत सफाई हो गई है। समझ, चलिए मैं अंदर चलती हूँ फटाफट। फटाफट तो शब्द आप मेरे मुँह से बहुत सुनते होंगे क्या करें, हमें कहना ही पड़ता है फटाफट चलिए, इधर मैं जो है काउंटर पे आ गई हूँ जमा करने। और एक हो गया कांड। कांड क्या, काउंटर पे इंतज़ार करती रही, सर्वर डाउन हो गया। और बाप रे बाप, मैं समझ लीजिए कि 1.5 घंटा बैठी रही, नहीं जमा हो पाया। फिर मैं इतना परेशान हो गई, बैठे बैठे ऊब गई। मैंने वहीं बैठे बैठे 2-3 लोगों को फ़ोन भी लगाया। और मुझे अभी जाना है डॉक्टर को भी दिखाने अपनी आँख। बस मैं सोच जल्दी इधर मेरा काम हो जाए तो फिर मैं उधर निपटूँ, लेकिन काम जो है ना, ख़त्म होने का नाम ही नहीं। आखिर मुझे कहना पड़ा उन लोगों ने कि मैडम अब जाइए फिर आइएगा, सर्वर डाउन है इसलिए नेट जमा नहीं हो पाएगा। बस मैं फिर क्या करूं, अब मैं सोचते सोचते थक गई। अब मुझे लगता है घर जाना पड़ेगा। चलो फिर, बस अगल बगल भी देख रही, जो आए बैठे थे वो भी चले गए। बस मैं बैठे बैठे सोच रही क्या करूं, कि कहाँ जाऊं, पहले दिमाग लगा रही थी। चलिए, अब इधर फिर मैं आ गई हूँ सिविल लाइंस। देख लीजिए, ये सिविल लाइंस, सिविल लाइंस के PVR वाली रोड। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने वो भी अपना काम निपटाया। अब मैं इधर से चल रही हूँ। इधर एक बार आपको दिखा देती हूँ चारों तरफ, कि देखिए इलाहाबाद में कितनी भीड़ इस समय चल रही है, कि इस ठंड में भी मतलब आप, मतलब क्या बताऊँ, बस भीड़ 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 चारों तरफ, मेला का ही शोर। बस तो मैं आ चुकी हूँ घर पर, काफ़ी देर हो गया आए हुए। खाना वाना सब खा ली, चाय पी ली, वीडियो बनाना ही भूल गई। तो चलिए, अभी फिर मैं गई थी अपना आँख टेस्ट करवाने, आँख टेस्ट करवा लिया है। अभी चश्मा 1 घंटे बाद देगा तो ले लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। अभी चल रही मैं ऊपर घर अपना देखने। चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ अपना घर। इधर देखिए काम हो रहा है सारा। अरे बाजा बज बज के काम हो रहा है, दिखा देख लीजिए, तो पूरा सब हो रहा है। ये राहुल, देख लीजिए मेरा घर ऐसे है अभी। अभी देखिए पूरा ये सब कबाड़ हो गया, देख लीजिए ऐसे। ये देखिए रेखा जो है, सब घर की हालत बिगड़ी हुई है, सब धीरे धीरे समटाएगा। तो इधर बस मैं नन्ना और राहुल को समझा रही हूँ कैसे रूम को करना है, कैसे क्या सब रखना है, क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी, सारा कुछ इन्हीं लोग को करना है। तो बस उन्हीं को मैं बता के बस अब निकलने वाली हूँ। उसके बाद मैं चश्मा लेकर सीधा घर से निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं, और शाम को इस समय बज रहे हैं 4:30। तो बस मैं अब बस निकल रही हूँ। चलिए मिलती हूँ आपको बाद में। तो इधर मैं आ गई हूँ पेट्रोल टंकी। पेट्रोल टंकी पे काफ़ी भीड़ थी। एक प्यारी सी क्यूट सी बच्ची थी, मुझे बहुत सुंदर लगी। मैं उसको देख उसकी फ़ोटो भी खींच रही थी और उसका वीडियो भी बना रही थी पीछे से, क्योंकि मुझे तेल भरवाना था। मैं वहीं खड़ी थी तो उस बच्ची का ही मैं वीडियो शूट कर रही थी, और बड़ी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची थी। चलिए मैं भी अपना बस गाड़ी में तेल डलवा कर निकलती हूँ यहाँ से।
और इधर मैं आ चुकी हूँ पुल पर। देख लीजिए, ये है शाम का नज़ारा हमारे प्रयागराज महाकुंभ मेला। देख लीजिए कितना सुंदर। और कैमरा मैं सेट कर रही थी कि दिखा, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा दूँ। और इधर इतनी ठंड, और मैं ग्लव्स पहनना भी भूल गई थी। चश्मा मैंने ले लिया क्योंकि मैं दुकान पे सूट नहीं कर पाई, काफ़ी भीड़ थी, तो बस मैं चश्मा लेकर वहाँ से निकल गई। रास्ते में काफ़ी भीड़ थी, बता नहीं सकती। और मेला तो बस समझ लीजिए रोशनी ही रोशनी, रोशनी रोशनी। देख लीजिए, तो पूरा मेला सज चुका है। बस 2-3 दिन का इंतज़ार है, उसके बाद तो जो थोड़ी मोड़ी कमी है वो भी पूरी हो जाएगी। चलिए, मैं आपको जब घर पहुंचूंगी तब मैं आपको अपना चश्मा दिखाऊंगी। बस यही था आज का ब्लॉग। देख लीजिए, मेरा ख़ास मकसद था आज आने का इलाहाबाद। घर भी देख लूँ, मेन चश्मा भी। फ़िलहाल LIC तो नहीं जमा कर पाई, उसको बाद में जमा कर दूँगी। देखती हूँ, लेकिन देख लीजिए हमारा शहर। और इधर मैं आई तो कुछ सब्ज़ी भी लेने लगी, क्योंकि अब आई थी तो भाई कितनी प्यारी सी बच्ची, छोटी बच्ची ठंडी में बैठकर सब्जियां बेचे। इधर मैं आ गई हूँ अपनी सब्जी लेकर घर में। चलिए, मैं घर में प्रवेश करती हूँ, तब आपको थक गई हालत ख़राब हो गई मेरी देख लीजिए, सामान लेकर सीढ़ी चढ़ के आने। अब चलिए खटखटाती हूँ, अभी बुलाती हूँ, फिर सब सामान अंदर रखती हूँ, तब आपसे मिलती हूँ। देख लीजिए, यही है मेरा चश्मा, यही मैंने चश्मा लेकर आई हूँ। तो अभी मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा पानी उनी पी लूँगी, तब मैं खाना वाना में लगूँगी। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, चश्मा मेरा यही है। और हस्बैंड कह रहे थे कि मतलब जो है बड़ा लग रहा है चश्मा। मेरी दीदी भी कह रही थी बड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने ले लिया, मुझे अच्छा लग रहा था। चलिए कोई बात नहीं, पहली बार ज़िंदगी में चश्मा लगाने का वैसे मौका। वैसे चश्मा तो बहुत लगाती हूँ। चलिए, तो चश्मा कैसा लग रहा है देख लीजिएगा। सच में जिसको लगाने के बाद टीवी मुझे दिखने लगी सही से। चलिए, अभी रोटी वोटी बनानी है देखते क्या करते हैं। तो फिलहाल चश्मा मेरा कैसा अच्छा। और ये हस्बैंड ने मेरे मेरे लिए गिफ्ट खरीदा था, एक माला, तो मैंने उसको भी पहन लिया है। चलिए किचन में चलते हैं। ये दोस्तों, रोटी बना रही हूँ, बस हो गया है काम। और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई। हस्बैंड कह रहे थे कि अब मैं दूध और ब्रेड खाऊंगा। बेटों को दे दिया है सब्जी रोटी। मैं भी अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी, और फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन है उसको धुल लूँगी, काम ख़त्म। और यही देखिए, मैंने दम आलू बनाया था अभी। आलू उलू सब उबाली थी, और जो सुबह की सब्जी थी वो तो किसी ने खाया ही नहीं, तो वो रखी है, फ्रिज में रख दिया। इधर दम आलू बना लिया है मैंने, कचालू, सॉरी दम आलू मैं कह रही, कचालू बना लिया है मैंने बस मन भी नहीं कर रहा था, क्या बताऊँ। सब आलू उलू उबाल के गई थी, बस आई हूँ, इसको तुरंत बनाई हूँ, दी हूँ, और मैं खाऊंगी। और बगल में दिया, बस जल्दी से रोटी बन जाए, काम खत्म। चलिए, अगर ब्लॉग मेरा आज का थोड़ा, सॉरी इसको आज का ब्लॉग मेरा थोड़ा मेकअप, मज़े मेकअप उतर चुका है, तो सब चेहरा डाउन हो गया है। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दिल से लाइक करिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब करेगा। बाग मेला मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी नहीं दिखाऊंगी, बाद में दिखाऊंगी।